किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऐसी सोच रखिए कि जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो पास है वो लाजवाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंचल और आप सुन रहे हैं अनकही बातें। चलिए आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बिजनेसमैन जो विदेश यात्रा से अपने घर वापस लौटता है, वो एयरपोर्ट पर टैक्सी पकड़ता है। कॉलोनी में पहुंचते ही क्या देखता है कि उसका घर आग में जल रहा था। पूरा घर आग की लपटों में था। सारे घर के लोग बाहर खड़े घर को जलता हुआ देख रहे थे। वो टैक्सी से उतरे, वहीं खड़े खड़े जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, सब कुछ, मेरे जीवन की सारी कमाई जल गई, जलकर राख हो गई। वहां सारे कॉलोनी के लोग भी इकट्ठा थे। उनका बड़ा बेटा दौड़कर आया और देखा कि उनके पिताजी बहुत ही गहरे सदमे में जा चुके हैं और उन्हें ये डर था कि कहीं पिताजी को दिल का दौरा न पड़ जाए। वो दौड़कर आया और अपने पिताजी को पकड़कर बोला, पिताजी मुझे आपसे एक बात करनी है। पिताजी ने कहा, ऐसे वक्त पे क्या बात करनी है, जाओ फायर ब्रिगेड को फोन करो। बेटे ने कहा, मैंने फोन कर दिया है और फायर ब्रिगेड रास्ते में है, वो जल्द ही आने वाली है। आप पहले मेरी बात सुनिए, जब आप विदेश यात्रा पे थे तो हमने घर का सौदा कर दिया था, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। पिताजी ने पूछा, मतलब ये मकान तुमने बेच दिया? यह सुनकर रोना चुप कर देते हैं। तो अगर मकान जल भी जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, ये मकान हमारा थोड़ी है। वो भी जैसे और लोग दर्शक की तरह घर को जलता हुआ देख रहे थे तो वो भी घर को ऐसे ही देखने लग जाते। थोड़ी देर बाद ही उनका छोटा बेटा दौड़कर आता है और कहता है, पिताजी ये क्या हो रहा है, हमारे बरसों की कमाई, हमारा घर जल रहा है और आप सब खड़े देख रहे हैं। तो पिताजी कहते हैं, अब कोई चिंता मत कर बेटा, ये घर तो अब बिक चुका है, अब ये घर खरीदार का है। छोटे बेटे ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा कि अभी ये घर हमारा है, अभी बिका नहीं है, अभी टेक्निकली रूप से ये घर हमारा ही है। ना सुनते ही पिताजी फिर दोबारा जोर जोर से रोने लगे। आस पड़ोस के लोग देखकर ये सोचने लगे कि इसके बेटे ने क्या कह दिया कि ये अभी चुप थे, ये फिर रोने लगे। बहुत छोटी सी कहानी है कि वही आग, वही घर और वही इंसान, लेकिन दो परिस्थितियां और अलग अलग प्रतिक्रिया। जब लगा कि मकान बिक चुका है तो मन शांत, और जब पता चला कि पैसे नहीं मिले हैं तो मन बेचैन होने लगा। इस कहानी का यही सार है कि इस दुनिया में असली दुख का कारण लगाव है। तो हम जिस दिन लगाव से मुक्त हो जाएंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अंत में मैं चंचल बस इतना कहना चाहूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।